प्रिय दोस्तों, मैं पिछले 30 सालों से कंस्ट्रक्शन साइट्स पर काम कर रहा हूं और इस दौरान मैंने कई दोस्तों और साथ काम करने वाले मजदूरों की भयंकर दुर्घटनाएं देखी हैं। बिल्कुल वैसी ही जैसी अभी आपने न्यूज़पेपर कटिंग्स में देखी। सबसे ज्यादा दुख की बात यह है कि ऐसी दुर्घटनाएं ज्यादातर सही और साधारण सुरक्षा जानकारियों के ना होने की वजह से होती हैं, और उससे भी ज्यादा तब जब नियमों को जानते हुए भी उन्हें लागू नहीं किया जाता। मेरा अपना तजुर्बा ये कहता है कि आप ध्यान और समझदारी से सुरक्षा नियमों का पालन करें, जो अभी हम आपको इस फिल्म में दिखाने जा रहे हैं। तो काफी हद तक ऊंचाई पर काम करते समय होने वाली दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है। आइए सबसे पहले ऊंचाई पर काम करने का मतलब समझ लें। ऊंचाई पर काम करने का मतलब ऐसी जगह पर काम करना जहां पर अगर सावधानी न बरती जाए तो कोई व्यक्ति गिरकर घायल हो सकता है और उसकी मृत्यु भी हो सकती है। अगर आप भूमि तल से इतनी ऊंचाई पर काम कर रहे हैं जहां से आप एक लेवल से दूसरे लेवल पर गिर सकते हैं, तो आप समझ लीजिए कि आप ऊंचाई पर काम कर रहे हैं। पहली बात जो आपको जाननी है, ऊंचाई पर काम करने के लिए हाइट पास का होना जरूरी है और इसके लिए आपको हाइट पास टेस्ट से गुजरना होता है। हाइट पास टेस्ट होने से पहले एक डॉक्टर आपका ब्लड प्रेशर और दूसरी जरूरी चीजें चेक करता है। इसके बाद एक टेस्ट प्लेटफॉर्म पर आपका हाइट पास टेस्ट लिया जाता है। इसके बाद डॉक्टर एक बार फिर आपके ब्लड प्रेशर और शरीर की दूसरी जरूरी चीजों की जांच करता है। इसमें अगर आप मेडिकली फिट पाए गए, डॉक्टर आपको हाइट पास जारी कर देता है, जिसकी समय सीमा 6 महीने की होती है। यानी ये 6 महीनों के लिए वैध होता है। ये टेस्ट इसलिए किया जाता है कि कहीं आपको हाइट फोबिया या ऊंचाई का डर तो नहीं, जिसकी वजह से आप काम करते हुए ऊंचाई से गिर सकते हैं। याद रखें, अगर आपको दिल की बीमारी, मिर्गी या वर्टिगो यानी चक्कर आने की बीमारी है, तो डॉक्टर को बताना ना भूलें, क्योंकि ये आपके भले के लिए है। अरे अरे, रुको रुको रुको, बिना सेफ्टी बेल्ट, लैनियार्ड और बिना हेलमेट के कहाँ जा रहे हो? ऊपर इसके छोटे पर काम करने जा रहा हूँ। सुनो, ऊंचाई पर काम करते समय अपने पीपीस पहनना बहुत जरूरी है, वरना गिरकर जख्मी हो सकते हो, तुम्हारी जान भी जा सकती है। अब मैं आपको बताता हूं कि ऊंचाई पर काम करने के लिए जाने से पहले वैयक्तिक सुरक्षा साधन यानी पीपीस पहनना कितना जरूरी है। यह है ऊंचाई पर काम करने वालों के लिए जरूरी पीपीई। याद रखिए, इन्हें सिर्फ पहनना ही नहीं बल्कि सही तरीके से पहनना है, और पहनने के बाद जांच लें कि ये सही है। ये है फुल बॉडी सेफ्टी हार्नेस या सेफ्टी बेल्ट। इसे 2 मीटर या उससे ज्यादा ऊंचाई पर काम करते समय पहनना बहुत जरूरी है। इसे पहनने का सही तरीका यह है। और यह भी सुनिश्चित कर लें कि बेल्ट ठीक तरह से बंधी है, सुविधाजनक और आरामदायक भी है। यह है लैंडयार्ड यानी रस्सी। इसका एक सिरा सेफ्टी बेल्ट से जुड़ा रहता है और एक सिरा फिक्स एंकरेज पॉइंट या लाइफलाइन से। पक्का कर लें कि लैंडयार्ड यानी रस्सी घिसी हुई ना हो, उसके अंदर गांठें ना हो और वो उलझी हुई ना हो, और वो ठीक तरह से सेफ्टी बेल्ट के साथ
अटकी हुई हो। लेनियार्ड एक मजबूत एंकरेज पॉइंट या एक सुरक्षित लाइफलाइन से ही जोड़नी चाहिए। ऊपर चढ़ते समय या उतरते समय रोप ग्रैब के साथ लेनियार्ड का इस्तेमाल बहुत जरूरी है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो सपोर्ट टूट सकती है और आप गिर सकते हैं। लेनियार्ड 3 मीटर से ज्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए और इसका लचीलापन या फ्री फॉल 1.8 मीटर से ज्यादा ना हो, नहीं तो गिरने की स्थिति में आप हवा में झूलकर पास के किसी ढांचे से टकराकर घायल हो सकते हैं। फॉल प्रोटेक्शन सिस्टम या गिरने से बचाने वाले साधनों का सबसे जरूरी और अहम हिस्सा है ये सेफ्टी बेल्ट। साथ ही सेफ्टी हेलमेट भी बहुत जरूरी है। हमेशा ऐसा सेफ्टी हेलमेट पहने जो आपको पूरी तरीके से फिट हो। ध्यान रखें कि चिन स्ट्रैप पूरी तरह से सुरक्षित और कसा हुआ होना चाहिए। अगर हेलमेट ढीला होगा तो आपके गिरने की अवस्था में वो भी आपके सिर से अलग जा गिरेगा और आपके सिर को गहरी चोटें आ सकती हैं। सेफ्टी हेलमेट पहनने और हाँ, सही